नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और बात करेंगे मौत के मांझे की। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर में धन्यवाद जी। धार एसपी हैं सर आप। और मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक मासूम बच्चे की जान गई है, बुजुर्ग घायल हुआ, एक बच्चा और घायल हुआ। चाइनीज मांझा जिस पर रोक लगना चाहिए, तमाम प्रयासों के बावजूद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, प्रतिबंध नहीं लग पा रहा, क्या वजह मानते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो जो घटना हुई है ये घटना वाकई बहुत ही हृदय विदारक है और पीड़ा पहुंचाने वाली है। हम लोग पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं। जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो हम लोगों ने 144 में इसको बैन किया था और पिछले 4-5 दिनों से लगातार हमारी मुहिम चल रही थी इसे प्रतिबंध लगाने की, कार्रवाई करने की। कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, कुछ जब्तियाँ भी हुई हैं। कल दिन में, परसों शाम में हम लोगों ने पीए सिस्टम के माध्यम से उसको अनाउंस भी करवाया था लोगों को जागरूक करने के लिए। मेरा आज मैं दिन भर पूरे जिले में अभियान चला करके हम लोगों ने इसमें जब्तियां करी हैं, कार्रवाई करी है, लोगों को 188 के मुकदमे दर्ज कर जेल भी भेजा है जी। बट मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक और निवेदन है जी कि जब तक आम जनता, आम पब्लिक जागरूक नहीं होगी और स्वतः आगे बढ़ के इस दौर का हमको उपयोग नहीं शुरू करेंगे, उपयोग बंद नहीं करेंगे, तब तक प्रशासन रोक लगाएगा। चोरी छुपे बिकते हैं, खेतों में छुपा लेते हैं लोग, कोई देख पाता है नहीं देख पाता। इस सख्ती के बीच लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है जी, जो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा। और हमारी कार्रवाई लगातार जारी भी रहेगी, कार्रवाई हो रही है। निश्चित तौर पर मनोज, एक सवाल ये भी, आपने अपील की है, निश्चित तौर पर उसका असर जरूर होना चाहिए, लोगों को अवेयर जरूर होना चाहिए, ये सार्थक पहल भी है। और इस बीच आप छापेमारी लगातार करते हैं, जब्ती भी आप करते हैं, लेकिन क्या आपने इस चीज को लेकर ध्यान दिया कि दुकानों के अलावा जो चोरी छुपे चाइनीज मांझा बेचते हैं, उसके साथ ही ऑनलाइन बड़ी आसानी से लोगों को चाइनीज मांझा उपलब्ध हो जाता है? क्या इन साइटों पर इस तरह से जो ऑनलाइन विक्रय हो रहा है, क्या उस पर ध्यान दिया गया? इन चीजों पर कैसे रोक लग पाएगी सर? बिल्कुल, यो आज ऑनलाइन सप्लाई हो रहा है, लोग डिमांड दे करके खरीद रहे हैं, उस पर भी हम लोगों का संज्ञान किया है। आज ही मैंने अपने पूरे साइबर की टीम को अलर्ट किया है, इस तरह की शिकायत जिस तरह से लोग मंगवा रहे हैं उस पर भी हमारी निगाह, हम कार्रवाई करने जा रहे हैं जी। दूसरा बात आपने बताया जो दुकानों से हट को बेच रहे हैं, आज जो हमारी कार्रवाई हुई उसमें मैंने सिविल में अपने बंदों को भेजा था खरीदने के लिए कि ऐसे तो सर्चिंग में मिल नहीं रहा है। उसी क्रम में आप धामनोद में, मन्नावर में, कुक्षी में, इवन प्रोपर धार में हम लोगों ने कई लोगों को पकड़ा है और उस पर जब्तियां हुई और कार्रवाई भी हुई है जी। उस तरह से भी हम लोगों को सर्च करें कहाँ चोर छुपे लोग बिक रहे हैं जी, उस पर भी हमारी निगाह है जी। और मनोज जी, एक छोटा सा सवाल ये, अगर जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जो चाइनीज मांझा बेचते हैं अवैध रूप से प्रतिबंधित तौर पर, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है? देखिए, अभी तो हम लोग 144 में इसे प्रतिबंधित किया गया है कलेक्टर साहब के द्वारा। हाँ, तभी तो हम 188 की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही प्रिवेंटिव धाराओं में भी हम कार्रवाई करेंगे जी। अगर कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो मैंने अपने पूरे जिले के स्टाफ को बताया है, थाना प्रभारी को बताया है कि अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बदमाशी, तो हम जिला दर्ज भी करेंगे जी। कड़ी कार्रवाई भी हम करने का हमने प्लान किया है और करेंगे भी जी। उम्मीद यही है मनोज जी कि धार में जो घटनाएं हुई हैं, भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा घटित ना हो। बहुत धन्यवाद मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो डोर का डंक जारी है, प्रशासन की क्या तैयारी है ये समझने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कमजोर साबित हो जाते हैं जब लोगों की जान चली जाती है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उस पर अमल नहीं किया जा रहा है और बेधड़क होकर, धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा है। कई जगहों पर चोरी छुपे भी बेचा जाता है और ऑनलाइन माध्यम से बड़ी आसानी से लोग चाइनीज मांझे को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे साइटों पर भी अंकुश लगाना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें, ये मांझा इंसानों के साथ पक्षियों के लिए भी जानलेवा है और चाइनीज मांझे से पतंग उड़ रही है जो कि राह चलते लोगों की गर्दन काट रही है और पक्षियों को घायल कर रहा है ये मांझा। सवाल वही है कि आखिर क्षेत्र में चाइनीज मांझे की बिक्री और भंडारण पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पा रही है?
ऐसे ही मामला सामने आया था धार में, जब रविवार को शाम जो चाइनीज मांझा, उसकी चपेट में बाइक पर बैठा बच्चा कनिष्क अपने पिता के साथ जा रहा था और इसमें उसकी गर्दन कट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। छिंदवाड़ा में भी लोग जख्मी हुए थे। चाइनीज मांझा की चपेट में आने से लोगों की गर्दन कट गई। ऐसे मामले एक नहीं कई हैं और हर साल यही अपील लोगों से की जाती है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन इन अपीलों का असर नहीं होता। लेकिन इस बीच आम जनता को जागरूक होना होगा और जो अपील की जा रही है उसको फॉलो भी करना होगा। आपको बता दें कि साल 2017 में एनजीटी ने चाइनीज मांझे के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की थी। और जो चाइनीज मांझा है वो आसानी से टूटता नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है, लोगों की गर्दन कट जाती है। यह प्लास्टिक का बना होता है जो काफी मजबूत होता है। बता दें कि मेटालिक कोटिंग से तैयार किया जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है और इसमें ऐसे करंट आने का खतरा भी रहता है। रसायन और धातु के मिश्रण से तेज धार वाला चाइनीज मांझा आसानी से टूटता नहीं है। इसमें ब्लेड जैसी धार होती है जो कि लोगों की जान लेती है। किन चीजों से ये चाइनीज मांझा बनाया जाता, तैयार किया जाता है, आपको वो भी बताते हैं। दरअसल शीशा, वज्रम गोंद, फ्लायर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिरकोनिया ऑक्साइड, ये सब कुछ इसमें शामिल रहता है और जिसकी मदद से इसे तैयार किया जाता है। और 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मासूम कनिष्क की जान गई थी और जिसके बाद जो परिवार है वो सदमे में है। अपने पिता के साथ बाजार गया था, लेकिन यह बच्चा लौटकर वापस नहीं आ पाया क्योंकि चाइनीज मांझे ने इस बच्चे की जान ले ली। परिवार में कोहराम मच गया। जैसे ही पता चला उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, चाइनीज मांझे ने उसकी गर्दन काट दी। मानो सदमा लगा और इस सदमे से अभी तक ये परिवार उबर नहीं पाया। चक्का जाम कर दिया परिवार ने और प्रशासन से अपील की जा रही है परिवार की ओर से कि उनका बच्चा चला गया, लेकिन कोई और बच्चा इसका शिकार नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और चाइनीज मांझे पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जब परिजनों ने हंगामा किया, अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ये परिजन है वो लगातार हंगामा करते रहे और प्रशासन की कार्रवाई आप तस्वीर में देख सकते हैं। जब लोगों की जान जा रही है उसके बाद प्रशासन एक्टिव होता है, संज्ञान लिया जाता है और उन दुकानों पर छापा मारा जाता है जहां पर पतंग बेची जाती है, जिनका विक्रय होता है पतंग का। लेकिन उन दुकानों पर चाइनीज मांझा नहीं होता, क्योंकि ये चाइनीज मांझा कई जगहों पर चोरी छुपे बेचा जा रहा है। ये तैयारियां पहले से की जानी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं होती हैं और लापरवाहियां भी यहां पर जरूर नजर आती हैं। ये लापरवाही आम जनता की भी है, ये लापरवाही प्रशासन की भी है, क्योंकि आम जनता सजग नहीं हो पाती, जागरूक नहीं हो पाती और जो ढीला रवैया रहता है प्रशासन का, उस लापरवाही की वजह से भी यहां पर धड़ल्ले से चोरी छुपे जो कि चाइनीज मांझा बेचा जाता है। चाइनीज मांझे पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगेगा, यह बड़ा सवाल है और जो लोगों की जान जा रही है, लोगों की जान जाने कब बंद होगी, यह भी बड़ा सवाल है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए धार विधायक हैं नीना वर्मा जी। नीना जी, बहुत स्वागत है आपका। नीना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद यहां पर
संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसको लेकर सरकार की ओर से क्या पहल की जा रही है, किस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि धार में ही कनिष्क की जान गई है। धार का बेटा था कनिष्क और चाइनीज मांझे ने उसकी जान ले ली। जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से निश्चित तौर पर पल्ला झाड़ते जरूर नजर आते हैं। अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। आपको बता दें कि कितना खतरनाक है चाइनीज मांझा। दरअसल जिस तरह से इसे तैयार किया जाता है वो इंसान की खाल को काट सकता है, गले को रेत सकता है। और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोपाल कमिश्नर हैं हरि नारायण चारी जी। हरि जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। चूंकि लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं चाइनीज मांझे को लेकर, लोगों की जान जा रही है। धार से, छिंदवाड़ा और या फिर तमाम शहरों से खबरें सामने आती है, राजधानी भोपाल से भी लोग जख्मी हो जाते हैं सर। चूंकि हम देख रहे हैं कि चाइनीज मांझा खुलेआम बेचा जा रहा है, उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? पुलिस प्रशासन किस तरह से कदम उठा रहा है इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए? इस तरह के मामलों को लेकर के पुलिस सामान्य तौर पर काफ़ी गंभीर है। और अगर देखें तो भोपाल की अगर आप बात करें तो भोपाल में इस मामले में लगभग 15 दिनों पूर्व इस कार्यालय के द्वारा एक 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए गए थे, जिसमें 188 आईपीसी में इसमें सजा का भी प्रावधान है। बहरहाल इसमें जागरूकता के साथ साथ ऐसे सभी लोगों को सचेत किया गया और इसमें कार्रवाइयां भी की जाती रही हैं और इसका एक सकारात्मक असर भी रहा है। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष इस तरह की कई घटनाएं होती हैं जो लापरवाही के कारण होती हैं और बड़े हादसों का रूप भी ले लेती हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया अभी धार और देवास जैसे जिलों में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं वो बड़ी ही चुनौतीपूर्ण है। तो पुलिस लेकर के उनको सचेत है, उन पर लगातार कार्रवाई करती रही है। कई बार लापरवाही के कारण, लोगों के असावधानी के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। कई बार सुदूर क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन पुलिस इस सब पूरे स्थितियों पर लगातार कार्रवाई करती रही है। यहाँ भी पुलिस ने लगातार कार्रवाई किया है और इसके साथ साथ न सिर्फ इससे चोट लगने से कई लोगों के जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, बल्कि कई बार बिजली से चलाने वाला संबंधित व्यक्ति भी हादसे का शिकार हो जाता है। कई बार उसमें करंट जैसी बारिश के दिनों में, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक बन जाता है वो भीगने के बाद वो धागा, इसलिए वो व्यक्ति के लिए भी बहुत खतरनाक बन जाता है और उसकी जान पर भी बनाती है। तो बहरहाल ये लापरवाही का है, कुछ असावधानी का है और कानून के प्रति कई बार असम्मान की बात है। लेकिन अगर इसको लेकर के पुलिस ने लगातार जो अभियान चलाया है, बहरहाल यहाँ पर अभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और इसको लेकर के सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। जी हरि जी, चूंकि आपका नाम प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है और आपके काम को लेकर भी आपको जाना जाता है, जिस तरह से आप काम करते हैं, आपकी कार्यशैली है, उसको लेकर बहुत अच्छे से आपको लोग समझते भी हैं। सर, आपने बताया कि जिस तरह से विक्रय हो रहा है, हम चूंकि जानते हैं कि चोरी छुपे ये विक्रय हो रहा है चाइनीज मांझे का, आखिर क्यों और कैसे हो रहा है? क्या उस पर संज्ञान पहले से नहीं लिया जाता? पहली चीज ये भी, और दूसरी चीज ये भी सर, ऑनलाइन मार्केट में ये चाइनीज मांझा बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्या उस पर भी संज्ञान लिया क्या पहले? इसके क्रय विक्रय उपयोग इन सारे चीज़ों पर प्रतिबंध है और कई बार चूंकि इसका परिमाण काफ़ी ज़्यादा है, इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, संख्या काफ़ी ज़्यादा है, सुदूर गांवों तक कई बार इसका प्रसार है, तो इसलिए सावधानी का स्तर और बेहतर करना होगा। पुलिस ने हालांकि जगह जगह पर इस तरह की कार्रवाइयाँ भी की हैं, इस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश भी निकले हैं अलग अलग जिलों में। जैसे यहाँ पर भी इस कार्यालय के द्वारा मैंने जिक्र किया कि इस तरह के आदेश लगभग 20 दिनों पूर्व निकाले गए थे और उनका सख्ती से पालन भी कराया गया है। लेकिन साथ साथ इसमें सख्ती के साथ साथ सावधानी, इसमें सतर्कता, लोगों में जागरूकता भी लानी होगी और
जो कार्रवाइयां कई बार उनका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हो पाता, स्थानीय स्तर तक ही उनका संदेश जाता है, उन कार्रवाइयों का भी प्रचार प्रसार हो तो निश्चित तौर पे इससे एक सकारात्मक माहौल बनेगा। और कई लोग इस तरह के जो कानून का उल्लंघन करते हैं और इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनमें कानून के प्रति निश्चित तौर पर सम्मान की भावना पैदा होगी। जी हरीश जी, क्या विशेष तौर पर कुछ अभियान चलाए जाते हैं इसको लेकर? यहाँ पर खास तौर पर जो क्षेत्र इस तरह के चिन्हित थे उन जगहों पे पुलिस ने एक जागरूकता अभियान भी चलाया था और इसके लिए लोगों को किया था, लेकिन कार्रवाइयों के कारण इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई और उस तरह के लोग जो इसका बेचते थे या इसका भंडारण करते थे वो सचेत हो गए और इस तरह की चीजों का न्यूनतम स्तर तक है। हालांकि ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि 100% नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका प्रसार बड़ी संख्या में है, कई क्षेत्रों में है, नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि इसके प्रयोग को न्यूनतम किया जा सके, समाप्त किया जा सके और सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित किया जा सके। जी, अगर ऐसे आरोपी पकड़े जाते हैं उनके विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई की जाती है सर? इसमें धारा 144 में अगर जो आदेश जारी होते हैं उसमें 188 आईपीसी में उल्लंघन का है, उसमें समान तौर पर माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें जुर्माने की सजा दी जाती है। और कई बार इसका उद्देश्य होता है कि लोगों में इन चीज़ों को लेकर एक जागरूकता आए, कानून के प्रति उनमें एक इसका कानून का भय हो और ये चीज़ आए कि ये वैधानिक नहीं है। कई बार लोग इसको खेल खेल में इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते और उनकी खुशी छोटे से दूसरे लोगों की जान पर बन पाती है। छोटी सी खता जो कहा जाता है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, एक व्यक्ति की छोटी सी गलती दूसरे व्यक्ति की पूरी जीवन ले लेती है। इस तरह की गंभीर घटना को देखते हुए आवश्यक है कि इसको लेकर के कार्रवाई भी जारी रहे और लोगों को सतर्क भी किया सके। बहरहाल पुलिस ने यहाँ पर अभियान जारी किया है। एक आखिरी सवाल सर, छोटा सा सर, कि सरकार की ओर से पुलिस प्रशासन को इसको लेकर कोई आदेश दिए गए हैं कि किस तरह से रोक लगाई जानी चाहिए, किस तरह के प्रयास पुलिस प्रशासन की ओर से की जानी चाहिए, सरकार की ओर से कोई आदेश? सरकार इस बात को लेकर के पूरी तरह से गंभीर है। इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना जो कि आम व्यक्ति के जान माल पर किसी तरह का सवाल खड़ा करती हो, संकट खड़ा करती हो, हमेशा ऐसे मामलों को लेकर के सरकार चिंतित रहती है, प्रतिबद्ध नजर आती है। तो बहरहाल ये जो आदेश है उसी चिंता का हिस्सा है और इस पे कार्रवाई भी की गई है, आदेश भी जारी हुए हैं और इसको और गंभीरता से इसका और पालन करना सुनिश्चित कराया जाएगा। ठीक है सर। हरीश जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, आपका इतना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। और इस बीच यहाँ पर पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करती है और ये सचेत रहने की अपील लोगों से की जाती है। जो ये मौत की डोर है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है और चाइनीज मांझे का उपयोग करना कितनी ज्यादा खतरनाक है, और ऐसे में आप लोग यही है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही चाइनीज मांझे का उपयोग बिल्कुल ना करें। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।